घर भी तामीर करना हो तो उसको भी महीनों लग जाते हैं। है कि इंडियंस ने जो मतलब गंद डाला, वो अगर आते तो उनको पता चलता कि उनका एक भी स्टेडियम इस लेवल का है, जानदार बनाया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। आप कहते हैं कि आप हमें टेस्ट कराएं तो हम कोर निकाल के, हमें शौक था कि हमारे ज़िम्मे काम लगा, आप वाशरूम से लेके बेसमेंट में चले जाएं, पैसा मिलेगा तो आगे जो ठेकेदार, कभी आपको डर लगा कि यार नहीं होगा? कई दफ़ा रात को 2 बजे आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक घर भी तामीर करना हो तो उसको भी महीनों लग जाते हैं। तो इतनी बड़ी मतलब इस बिल्डिंग को, अगर आप जो पीसीबी के हेडक्वार्टर्स हैं उसके पीछे पवेलियन की बिल्डिंग है, अगर इसके जो ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, इनको मिलाया जाए तो 6 फ्लोर बनते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर जो ड्यूरेबिलिटी है, इसको कितना जानदार बनाया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। मतलूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतलूब भाई, एक तो शुक्रिया वक्त देने के लिए, दूसरा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि 5 माह में इतना बड़ा, मतलब मैं इसको कवर करता रहा हूँ तो 10 मिनट से कम नहीं लगते एक वीडियो बनाने के लिए आपको। तो इसको अगर टूर करना शुरू करें अंदर तो आपको कई घंटे लग सकते हैं। जो कमरे हैं, इसके अंदर पवेलियंस हैं, जो पीसीबी के जो दफातर हैं, तो इसकी जो जानदारी है, मतलब आप केमिकल का काम करते हैं और आपने डे 1 से यहाँ पर जो मौजूद थे, तो बताइएगा इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है? सर, जो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, हम यहाँ से जब फुटिंग से काम शुरू हुआ, वहाँ से फिर राफ्ट कंक्रीट की जो उसकी स्ट्रेंथ है 4000 PSI है। यहाँ पे हमारी लैब इस्टेब्लिश थी जिसमें जितनी भी कंक्रीट होती थी उसके 3 डेज़ पे टेस्टिंग होती थी, 7 डेज़ पे और 28 डेज़ पे। तो आपको अगर कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी विज़िट करता है तो वो देख के आइडिया होगा कि कंक्रीट की फिनिशिंग प्लस उसकी स्ट्रेंथ। और हम जब टेक्निकली इसको चेक करना चाहें, अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि आप हमें टेस्ट कराएं, तो हम कोर निकाल के कंक्रीट की स्ट्रेंथनिंग, जो मतलब जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, वो आपको जो हमारा गिवन डिज़ाइन है उसके साथ वो मैच करेगी। तो कभी आपके ऊपर प्रेशर था कि मतलब इतनी जल्दी इसको बनाना है, चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले आने हैं, पूरी दुनिया की नज़रें कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर थी, तो वो प्रेशर आपने किस तरह से अब्ज़ॉर्ब किया? ये सर, ये एक तो प्रेशर है, एक शौक़ होता है। हमें शौक़ था कि हमारे ज़िम्मे काम लगा तो वो इसको जितना भी जल्दी हो सके हम आप लोगों के लिए एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये आपने एक जॉब दिया तो हम इसको टाइम से पहले कोशिश करेंगे ख़त्म हो गया। तो आखिरी जो स्पेल था आपका, मतलब जो आखिरी अभी आपके सामने आपने विटनेस की है कि हमें 72 आवर्स हो गए। हमारी जो टीम लगी हुई है इधर फिनिशिंग कामों पे, पेंट्स पे, केमिकल्स के काम है, कहीं पे रिपेयर का काम है, कहीं पे कुछ है। तो ये तकरीबन 60 के करीब हमारी टीम जो लगी हुए हैं वो लगे हुए हैं। तो ये अभी 72 आवर्स इनको होने वाले हैं। मतलब भाई, मैं यही मतलब जो खबरें थी या जिस तरह से आप समझते हैं कि पीसीबी कह रहा है, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, काजी जवाद साहब कह रहे हैं कि काम हो गया है, मतलब पवेलियन का काम भी हो गया है और जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है इसका भी काम। अच्छा, यकीन नहीं आता था, मैं अंदर जब गया मैंने कमरा एक एक देखा, उसके अंदर जो दरवाजे लगे हैं, जो पेंट हुआ है, जो बाकी काम हुए हैं, वो सारे स्टेट ऑफ द आर्ट। एक एक चीज़ सर आप देखें, आप वाशरूम से लेके बेसमेंट में चले जाएं, आप बेसमेंट में कॉलम्स हैं, कॉलम्स के ऊपर भी 2 किस्म के कलर, एक येलो में है, दूसरा वाइट है। और कोई भी एक एज भी आप देख लें, मतलब कोई बीम है उसको देख लें, उसके एजेस, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा। और वो सारे लोग जितने भी हैं, ये नहीं कि मतलब कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट जो नेस्पाक है, हमारे आरी साहब हैं इधर, मकबूल साहब, उसके बाद हमारे जो नेस्पाक के VP हैं राना दाऊद साहब, वो पर्सनली विज़िट करते रहे। और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पीसीबी की टीम है, जो CEO साहब हैं, फिर FW की टीम है, वो फिर हमारे शेख आसिफ साहब हैं, इसके जो है ना टेस्ट होते हैं। हर बंदा सर ये यहाँ पे डेली बेसिस पे मेरे ख्याल में 10 से 12 लोग तो विज़िट के लिए आते हैं। और मुख्तलिफ अदारे जितने भी हमारे हैं जो मतलब वो आते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि कोई चीज़ कमी बेशी ना रह जाए, कोई किस तरह से है, किस तरह से, वो सारी चीज़ें डेली बेसिस पे वो चेक होती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके लिए जो पीसीबी था, तो उसने जो सहूलियात देनी होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को तो देखे पैसा चाहिए होता है, पैसा मिलेगा तो आगे जो ठेकेदार हैं वो काम करने के लिए, पेमेंट्स तो हुई हैं मटेरियल के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि काम की जो सुस्त रफ्तारी है। एक चीज़ तो मैं तो समझता हूँ कि 5 माह के अंदर सर एक प्रोसेस है ना हर चीज़ का। अब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऊपर से, जैसे हमारे मोहसिन नकवी साहब उन्होंने ऑर्डर कर दिया, एक फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे टाइम लगता है, उसमें हम बिल जनरेट हुआ, बिल जाना है, उसके डिफरेंट अदारों से अप्रूवल होनी है, फिर पेमेंट आनी है। इतना बड़ा इंटरनेशनल तो प्रोजेक्ट इसमें मैं आपको कभी आपको डर लगा कि यार नहीं होगा? ये सर ये 2008 से ना हमारे ये चल पड़ा है कि फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट। अभी आदत ऐसी बन चुकी हुई है कि अगर कोई बंदा कहता है ना ये 3 साल का प्रोजेक्ट है,
तो हम लोग अवॉइड करते हैं, कौन बैठा रहेगा 3 साल के लिए। हम खुद भी ये चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक को मुकाए ख़त्म करें बस। पहले शहबाज स्पीड मशहूर थी, तो अब मोहसिन स्पीड मोहसिन नकवी साहब का, मैं कुछ लोग कहते हैं जी वो पता नहीं, हम उनके सपोर्टर हैं, मैं इनका, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आप अगर किसी भी इंजीनियर से आप डिस्कस करें तो वो आपको ये चीज़ बताएंगे कि जब से ये इनका पिछला दौर मोहसिन साहब का, कि रात 12 बजे 2 बजे 4 बजे ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, अगर आप पिछले सालों का हिसाब लगाएं तो ये जिनका 6 माह का टेन्योर था उसमें इन्होंने, आप किसी भी इंजीनियर से पूछ लें, आप उधर मुल्तान नश्तर 2 पे हमने काम किया, वो भी ऑन टाइम काम ख़त्म हुआ, आप चेक कर सकते हैं उसका। फिर इधर गंगाराम में काम हुआ है, इधर ये जो म्यू हॉस्पिटल में काम हुआ है। तो मतलब ये एक, मैं अब सारे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे हम इन्वॉल्व थे क्रेडिट बनता है, तो क्योंकि अगर आप देखें कि वो इंश्योर करते थे जो भी चीज़। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट तो 2021 के अंदर हुई है, और एक जो गैर तसलसल है चेयरमैन का, कि आपके चेयरमैन बदलते रहते हैं, तो जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब आए तो इस काम को जिस तरह उन्होंने हाथ डाला, और जिस वो उनका विजन था तो सर, वो देखें हमें सांस चढ़ जाता है, वो आते हैं, वो भाग के सीढ़ी को टॉप पे सीढ़ियों पे वो चले जाते हैं, वो कोई प्रोटोकॉल कोई चीज़ को इसको वो नहीं देखते। हम प्रोटोकॉल वाले जो बंदे उनके हैं वो पीछे पीछे होते हैं, वो सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो काम सारे जो वो पर्सनली देखते हैं। 2 बजे भी इधर होते हैं, कई दफ़ा रात को 2 बजे आ जाते हैं, 1 बजे, कभी 3 बजे 5 बजे, इधर सुबह सुबह टीम आ रही है। और एक स्पेशली उनका बंदा है कि चारपाई भी देखी थी अंदर ग्राउंड के अंदर, एक उनका एक असिस्टेंट है, मैं जानता नहीं हूँ उसको, नाम उनका पता नहीं क्या है, उसको मैं परसों से देख रहा हूँ, वो बेचारा घूम रहा है, कभी इधर 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 इधर, उसको रेगुलर मैं उसको वॉच कर रहा हूँ। वो उसने बंदे बहुत शुक्रिया मतलूब भाई, बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके जो ना मैं ये कहूँगा कि मुझे अफसोस है कि इंडियंस ने जो मतलब गंद डाला, वो अगर आते तो उनको पता चलता कि उनका एक भी स्टेडियम इस लेवल का है तो बताते हमें ना, ये अफसोस है हमें। और वो एज़ यूजुअल हम एक्सपेक्ट भी उनसे यही कर रहे थे कि वो गंद डालेंगे, नहीं आएंगे। और उनके कुछ घटिया लोग हैं, वो रोज़ कि जी वो ये ईंट कौन लगा रहा है, ये कौन कर रहा है, ये अगर मैं ओपनली कहूँगा कि ये आके देखें इधर और विज़िट करें, और इनका एक भी स्टेडियम इस तरह का हो तो फिर बताएं। उसकी जलन की एक बहुत बड़ी वजह मतलब भाई ये भी तो है ना कि पाकिस्तान का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, ठीक है, ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन स्टेडियम है, और जो काम यहाँ पर चल रहा है ये काम अभी रुकना नहीं है। इसका अभी जो तो अभी एक फेज़ है, अभी तो एक फेज़ है, जो दूसरा फेज़ है दोस्तों, उसके अंदर इसको जदीद मतलब जो एशिया और दुनिया का जदीद एक स्टेडियम बनाने का जो प्लान है मोहसिन नकवी साहब का। और दूसरा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, चाहे मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम हो या उसके बाद लॉर्ड्स हो, उससे भी ज़्यादा मकबूलियत इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम की है। जी हाँ दोस्त, पे आप लाइट्स पे फोकस करेंगे तो ये अगर रात के टाइम आप आएँ तो आपको देख के बड़ा खूबसूरत लगेगा कि डांसिंग टाइप जो हाँ जी मतलब लाइट्स हैं। और इसमें जब वो प्लेयर्स खेलते हैं, वो 4 होता है 6 होता है, तो वो उसके ऊपर इनके ऊपर शो होगा कि मतलब वो 1 है 2 हो रहा है, जो भी मतलब सारी चीज़ें। और फिर ये बड़ा ज़बरदस्त माहौल रात को, जब आप अभी इधर ही हैं तो फिर ये अगर चलती हैं तो फिर रात को आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त। हाँ जी, आज भी होगा, और कल जब ओपनिंग सेरेमनी होगी दोस्तों तो वो भी हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे और यहाँ आकर भी देखेंगे। हमारे जो पाकिस्तानी जो विजिटर हैं उन्होंने भी हमारा कुछ टाइम वेस्ट किया है। वो आ जाते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं चलता नीचे काम कर रहे हैं, वो ऊपर पाँव रख देते हैं। कुछ इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम मतलब ज़्यादा लगा, बीबियाँ आ रही हैं, सोशल मीडिया पे इस वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, उसके हवाले से। एक तो दोस्तों का जो हमारे क्रिकेट के शायकीन हैं, फैंस हैं, क्रिकेट से बहुत ज़्यादा पैशन है, लगाव है, प्यार है। और उसके साथ साथ दोस्तों 94 या 92 में इसकी लास्ट जो कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम हुआ, तो एक बड़े अरसे के बाद दोबारा से कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन और आइश की गई। तो जो अंदर बिल्डिंग के हवाले से आप लोगों के क्वेश्चन थे, मेरे भी क्वेश्चन थे, तो मतलूब साहब ने उसके आंसर्स किए और राइटली आंसर किए। दोस्तों मैं भी अंदर विज़िट करके आया हूँ, देखा है। और जब आप भी कल और उसके बाद जब 8 तारीख को यहाँ पर मुकाबला होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, तो आप आकर देखेंगे, नज़ारा करेंगे, तो क्या नज़ारा होगा ये आप ख़ुद बताएंगे। और आपको भी यहाँ पर आपके साथ भी दोस्तों यहाँ पर बातचीत होगी और आपका भी फीडबैक लेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो से इजाज़त है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो लेटेस्ट अपडेट थी मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।